एक्सक्लूसिव बातचीत करने में हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के पुत्र हरीश नड्डा जी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं आप, एक बड़ी जिम्मेवारी, एक परिवार को भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, तो इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए आप किस तरीके से इस वक्त महामारी के दौर में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं? जिस तरीके से देखा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार से होने के नाते और वैसे भी एक जिम्मेदार नागरिक भारत के होने के नाते जो छोटी छोटी हमको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हम कर ही रहे हैं कि समय समय पर टेस्टिंग कराना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। तो ये मेरा आग्रह रहेगा कि सारे हिमाचल वासियों से, सारे देशवासियों से कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और अपने पर्सनल लेवल में मैं अभी तक दिल्ली में था, तो दिल्ली में ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों ने मेरे को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद में लोगों को बेड की, अस्पताल में ऑक्सीजन की, ऑक्सीमीटर की समस्याएं आ रही थी। तो जो भी मैं मदद भाजपा के माध्यम से कर सकता था, भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से, हमने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत काम किया। जहाँ जहाँ से समस्या आती थी वहाँ संपर्क करके लोगों को ऑक्सीजन दिलाना, बेड दिलाना, किसी के घर पे राशन नहीं है तो सेवा ही संगठन, जो बीजेपी का मंत्र है कि संगठन के माध्यम से हम सेवा करें, तो उसके माध्यम से मैं भी जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों की मदद कर सकता था, मैं वो लगातार दिल्ली में कर रहा था। ट्विटर पर लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, पर्सनल मैसेज किया, तो जो मतलब रात के 12-12, 1-1 बजे तक लगातार लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो मेरे को बहुत खुशी है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत करी है और दिल्ली में मैं ये कर पाया हूँ। अब दिल्ली में ईश्वर के आशीर्वाद से समस्या थोड़ी सुधर रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, तो उसी चीज़ को देखते हुए फिर अब हिमाचल आना हुआ है। तो हिमाचल में जिस भी तरीके से मैं सहयोग कर सकूंगा। अभी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है, तो ऐसे में सर एक जिम्मेवारी रहती है कि अपनी पंचायत के लोगों को और अपने पंचायत के लोगों के सहित अन्य लोगों को भी एक उम्मीद रहती है कि अपने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कोई विशेष कोई योजना आपने तैयार की हो? यहाँ के जो पंचायत के प्रधान है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और वो डायरेक्ट एक फ़ोन और एक मैसेज पर हमारे परिवार के सारे सदस्य उनसे जुड़े हुए हैं। कोई भी यहाँ पे अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या आती है, कोई यहाँ पे टेस्टिंग की समस्या आती है, तो इसमें एक फ़ोन पर हम, मेरी माताजी मल्लिका नड्डा जी या हमारे ऑफिस का स्टाफ या मेरा भी नंबर बहुत लोगों के पास है, तो हम लोग उनकी जो मदद कर सकते हैं सीएमओ साहब के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के माध्यम से। तो आपकी पंचायत में कोविड का क्या स्टेटस है अभी? पंचायत के जो सभी यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्रधान हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही कम केसेस हैं, 8 से 9 लगभग केसेस हैं और यहाँ के लोगों से हम डायरेक्ट टच में हैं। प्रधान जी के पास हमारी माताजी और हमारे दफ्तर का सबका डायरेक्ट नंबर है, कोई भी समस्या होती है वो हमको बताते हैं और अपने लेवल पर भी सीएमओ साहब और ज़िला प्रशासन की मदद से यहाँ पे टेस्टिंग अच्छे से हो रही है। कोई भी समस्या आ रही है तो जो पेशेंट है उनको आइसोलेट करने से लेकर के रिकवरी तक अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। इसी कारण से पिछली बार भी इस पंचायत में बहुत कम केसेस थे और अभी तक हम इस समय भी, इस वेव में भी इन केसेस को कंट्रोल करने में और मॉनिटर करने में संभव रहे हैं। तो मैं यहाँ के लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सर अंतिम प्रश्न यही रहेगा कि देखने में आया है कि आप पीछे से अब काफ़ी सक्रिय हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक बाजार गर्म है चर्चाओं का कि राजनीति में आने का कोई ऐसा कोई प्लान हो अगर ऐसे भविष्य में? हमारे यहाँ पे हमारे पिताजी का, हम सबका मानना है कि परिवार से एक सदस्य राजनीति में है जो कि नड्डा जी हैं और हम उन्हीं का बाहर से समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम जो भी काम कर सकूँगा, मेरा जो यहाँ पे सक्रिय होने का उद्देश्य है वो ये है कि मैं सामाजिक कार्य में लोगों की मदद कर सकूं। ना मेरे को संगठन में कोई स्थान की चाहिए और ना ही मेरे को इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा है। और इसके अलावा मैं सामाजिक कार्य में, हमारी जो संस्था है चेतना संस्था, उसके माध्यम से समाज में लोगों के लिए काम करना चाहूँगा
और मेरे को पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन बिलासपुर में जोड़ा गया है। बंदला को और बिलासपुर को टूरिज़्म के दृष्टि से डेवलप करने की इच्छा रखता हूँ, उसमें मैं काम करूँगा। और पॉलिटिक्स से हट के सोशल काम में मैं जो बिलासपुर के लोगों की मदद कर सकूंगा वो मैं करूंगा। और एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी के जो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, यहाँ से सिटिंग विधायक हैं, उनके लिए इलेक्शन में ज़ोर शोर से प्रचार करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि फिर से भाजपा के लोग आगे बढ़ें और हम लोगों को यहाँ के लोग फिर से काम करने का आने का कोई भी इस तरीके का कोई भी भविष्य में भी अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है। और भी इन्होंने कोविड को लेकर अपनी पंचायत के कई जो विस्तृत प्लानिंग है और जो भी पंचायत स्तर पे जो भी यहाँ पे जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके बारे में भी इन्होंने हमारे पास बातचीत की है। तो अभी के लिए इतना ही। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन सुभाष के साथ शुभम राही की रिपोर्ट।